नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी लीकर बनाती है, इंडियन लीकर बनाती है, फॉरेन लीकर बनाती है, साथ ही बल्क में अल्कोहल भी बनाती है और हैंड सैनिटाइजर भी बनाती है। तो दोस्तों, इसके प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, ये इसका वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आकर के इसके प्रोडक्ट के बारे में आप विजिट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। पूरे डिटेल में देखने के लिए आपको एक बार इसके वेबसाइट पर आना बनता है। तो दोस्तों, ये है ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड का वेबसाइट और इस वेबसाइट पर एक बार तो आना ज़रूर बनता है, क्योंकि वेबसाइट पर आने से आपको इसके नए प्रोजेक्ट के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में, जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं उसके बारे में, इन सब के बारे में आपको पता चलता है। तो फिलहाल हम लोग ग्लोबस स्पिरिट्स के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स की देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस होगा। उसके बाद जो हम लोग टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को बाय करना कैसा रहेगा, हमारा सपोर्ट लेवल क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, ये सब कुछ जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड का कुछ फंडामेंटल रेशियो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ डेटा अवेलेबल है जिसमें हम अपने इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज़ को ढूंढेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों, ये है ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड का कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ का डेटा। और अगर हम ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड में अगर निवेश करना चाहते हैं तो हम बीएसई में भी इसमें निवेश कर सकते हैं और एनएसई में भी इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1006 रुपये का इसका करंट मार्केट प्राइस है। जिस तरह का हम देख रहे हैं कि निफ्टी में थोड़ी गिरावट आ रही है पिछले एक सप्ताह से, तो उस कंडीशन में इसका जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है और ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स के पर हम अपनी ओपिनियन रखते रहते हैं जिसमें लंबे समय में बहुत सारा पैसा बन सके। वैसे स्टॉक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने चैनल्स पर वैसे स्टॉक्स को लेकर के आएँ जो लंबे समय में बहुत बड़ा पैसा बना सके। तो ये है ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड और उसी के हम फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके करंट मार्केट प्राइस को हमने देखा 1006 है, जो आज के भी ट्रेडिंग सेशन में 4.5% के आसपास गिर चुका है। अगर मार्केट कैप की हम बात करें तो मार्केट कैप 2903 करोड़ का है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई जो है 1373 था और लो जो है वो 656 था। पी की अगर हम बात करें तो 39 का पीई चल रहा है और बुक वैल्यू 337 रुपये का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी समय समय पर देती रहती है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 0.35% इसकी डिविडेंड यील्ड है। वहीं आरओसी अगर हम देखें तो 9.56% है और आरओई की हम बात करें तो 10.4% है। डेप्ट की अगर हम बात करें तो 329 करोड़ का डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है, जो आइडल लेस देन 1 होना चाहिए, तो वो बिल्कुल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 0.34 है, लेस देन 1 है। करंट रेशियो यहाँ पर 1.04 है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 50.9% है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 4.01% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.06% है। प्लेज परसेंटेज की अगर हम बात करें तो एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। वहीं इंटरप्राइजेज वैल्यू की हम बात करें तो अगर इस कंपनी को खरीदना है तो 3155 करोड़ रुपए हमें देने होंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो मार्केट में इनके जो इक्विटी शेयर्स है वो 2.89 करोड़ जारी किए हुए हैं आम ट्रेडर्स के लिए। तो ये था हमारा कुछ फंडामेंटल रेशियोज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी का हेल्थ और फीचर्स को बताने के लिए। ये फंडामेंटल रेशियोज देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो चलते हैं अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ और वहाँ देखेंगे कि वाई ऑन वाई बेसिस यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है। तो चलिए चलते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर और यहाँ पर जो हमें डाटा मिला है वो यहाँ पर हमें 2013 से लेकर के 2024 तक का डेटा यहाँ पर मिला हुआ है। और इसमें अगर हम देखें तो ऊपर वाले रो में सेल्स है, उसके बाद मेन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर जो मेन है वो है नेट प्रॉफिट। तो इन तीनों चीज़ को हमको यहाँ पर देखना है। जनरली बिल्कुल संक्षेप में हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जिस भी स्टॉक को अपने चैनल पर या वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं उस पर हमारा किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं होता है। केवल वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस ही बनाते हैं। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे वीडियो में दिखाए हुए किसी स्टॉक्स पर अगर आप निवेश करते हैं तो वो आपका अपना रिस्क होगा।
वैसे हम समय समय पर जिस भी स्टॉक्स के बारे में अपने चैनल पर बात करते हैं वैसे स्टॉक्स को लाते हैं जो भविष्य में बहुत अच्छा कर सके। तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर सेल्स की हम बात करें तो 2013 में 502 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ करके 2024 में 2414 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर करीब करीब हम देख सकते हैं कि सेल्स जो है पिछले 11 सालों में 5 गुना बढ़ चुका है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 70 करोड़ था 2013 में, जो बढ़ करके 2024 में 171 करोड़ हो गया है, जो करीब करीब 3 गुना के आसपास है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2013 में, और 2024 में जो नेट प्रॉफिट है वो करीब करीब 3 गुना के आसपास आ चुका है, 97 करोड़। तो यहाँ पर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तीनों चीज़ें हमने देखी, जिसमें सेल्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है, उसको भी कंपनी जल्द ही सुधार लेगी। तो यहाँ पर अभी तक हमने फंडामेंटल रेशियोज़ देखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे जो वाई ऑन वाई बेसिस था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर था। अब हम लोग सीधा चलेंगे स्टॉक के चार्ट पर, और चार्ट पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमारा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। वहीं है जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म हमारा वो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होता है लंबे समय के लिए, जहां पर हम गारंटीड पैसा बनाते हैं, और उसके सेफ्टी के लिए एक सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसी को आइडेंटिफाई करके हम आपको प्राइस चार्ट पर दिखाएंगे, और वो जो सपोर्ट लेवल है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल भी, कोई भी इन्वेस्टर, चाहे हम हो चाहे आप हो, बिल्कुल भरोसा करके उस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्राइस चार्ट पर। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, फिर मिड टर्म की बात करेंगे, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। तो चलते हैं प्राइस चार्ट पर। तो हम ग्लोबस एस्पिरिट लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर आ चुके हैं, और ये 1 डे का चार्ट है। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ टू 6 मंथ्स होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक वाली आप लाइन देख रहे हैं 1126 पर ये लाइन मैंने खींचा है। ये पहले इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में ये लेवल जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया है, यानी कि इस स्टॉक में अब थोड़ा प्रेशर आ गया है और फर्दर ये स्टॉक नीचे और जा सकता है। और ये प्रेशर कहाँ से आया है? तो ये प्रेशर वर्ल्ड वाइड मार्केट हम देख रहे हैं कि मार्केट में भारी गिरावट इस समय चल रहा है। कुछ दिनों से हम लोग लगातार निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं। तो जब पूरे मार्केट में जब गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है हर स्टॉक पर थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा ही आएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो समय के साथ निफ्टी के साथ सेंसेक्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर गिरेगा। तो उसी गिरावट में इसमें दबाव आया है, और ये स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई से धीरे धीरे नीचे आता हुआ अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने के बाद अभी ये स्टॉक उसी सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी बिल्कुल हम शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे। जब ये वापस स्टॉक नीचे से फिर ऊपर चलने लगेगा तभी हम इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिड टर्म के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मिड टर्म में। तो मिड टर्म की जब बात आती है तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो हो जाता है, हम लोग यहाँ मिड टर्म के लिए बात कर रहे हैं। तो मिड टर्म की जब बात करते हैं तो होल्डिंग पीरियड जो हमारा 1 ईयर टू 2 ईयर्स का हो जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पहले से एक लेवल प्लॉट करके रखा है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर प्लॉट करके रखा है जो 900 के आसपास का है। और यहाँ आप इसको अगर देखेंगे तो इसी लेवल पर, इसी लेवल को पहले ये रेजिस्टेंस था इस स्टॉक का, और अब ये सपोर्ट लेवल बन गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई बार इसने इस लेवल को छुआ है, छू करके रिजेक्ट भी हुआ है, और इसको एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर इसने ब्रेक भी किया, और ब्रेक करने के बाद काफ़ी ऊपर तक यहाँ से 1300 तक गया था। उसके बाद फिर वापस ये नीचे आया और इस लेवल को क्रॉस करके फिर से नीचे आ गया, और इस लेवल को क्रॉस करके जब ये नीचे आता है तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक ये स्टॉक लगातार इस लेवल के नीचे ही रहता है। इस स्टॉक में लगातार वीकनेस बना रहता है, दबाव बना रहता है। लेकिन जब इसी लेवल को ये वापस ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वापस एक बार 1300 के पार जाता है। लेकिन फिर मार्केट में दबाव आ गया है, तो दबाव आने की वजह से इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे
तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल जो पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो आज भी इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जब तक ये स्टॉक चल रहा है तब तक साल से 2 साल के लिए हम इसको सेफ इन्वेस्टमेंट मान करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक में अगर साल से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। 1000 के लेवल पर हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हमारा जो रिस्क होगा वो केवल 100 पॉइंट का ही होगा, क्योंकि 900 पर हमारा सपोर्ट लेवल है। तो इसको हम कह सकते हैं सपोर्ट लेवल जो है 900 का, इसी को हम लोग स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं। और जो टारगेट आप देख सकते हैं कि जो इसका लाइफ टाइम जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग टारगेट मानकर चलेंगे, या फिर इसके पहले का जो रेजिस्टेंस था ये वाला, इसको हम लोग टारगेट मानकर चलेंगे 1300 का। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, यानी कि इसको हम लोग टारगेट भी कह सकते हैं। तो 1300 का टारगेट रहेगा और 900 का स्टॉप लॉस रहेगा मिड टर्म के लिए, यानी कि 1 से 2 साल के लिए अगर हमें ग्लोबस एस्पिरिट लिमिटेड के शेयर में पैसा लगाना है तो हमें 1 से 2 साल के लिए 900 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपर जो टारगेट है वो 1300 पर लगाना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेशियो निकल करके आ रहा है कि 100 रुपये का रिस्क है और सीधा 300 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ मिल सकता है। तो ये था हमारा मिड टर्म का स्ट्रैटेजी। इससे पहले हमने शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल को तोड़ करके थोड़ा वीक हो गया है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मिड टर्म के लिए साल से 2 साल के लिए अभी भी स्टॉक मजबूत है। अब चलिए लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है और ना ही कोई टारगेट होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, पहले तो वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर हम अनलिमिटेड के लिए वेट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले जान लें कि हमारा जो होल्डिंग पीरियड होगा वो होगा 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स टू आप जितना चाहे लंबे समय के लिए हम स्टॉक को रख सकते हैं। लंबे समय के लिए अगर सारी चीज़ें सही हैं तो बिल्कुल रहने दें, जब कोई काम नहीं है पैसों का तो बिल्कुल रहने दें, क्योंकि लंबे समय में केवल हमें प्राइस मूवमेंट का ही फ़ायदा नहीं मिलता है, हमें लंबे समय में डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता है। तो 10 से 15 सालों के लिए अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से स्टॉक एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे सकता है ये स्टॉक। और इसका जो लेवल है, जो सपोर्ट लेवल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 630 का है सपोर्ट लेवल, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 630 का। तो इस लेवल को सेफ्टी मान करके इस स्टॉक में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करने के बाद इस स्टॉक में हम लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं, ताकि लंबे समय में एटलीस्ट हमें 5x का रिटर्न मिल जाए। इसके पहले हम स्टॉक से बाहर नहीं निकलेंगे, और उसके ऊपर अगर अच्छे फंडामेंटल रेशियोज अच्छे बने रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे दिखेंगे उस वक्त भी, तो हम इस स्टॉक में और भी बने रह सकते हैं। और फिर इससे ज़्यादा जितना भी हमें रिटर्न मिल जाए, 5x, 6x, 10x, 20x, जितना भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाए हम लेते चले जाएंगे, इसमें बने रहेंगे। तो ये था हमारा आज का बेस्ट शेयर, जिसमें हम लंबे समय के लिए निवेश करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबस एस्पिरिट लिमिटेड कंपनी। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया, साथ ही शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर अपनी ओपिनियन दी। आपका भी अपना कुछ ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और समय रहते हम या हमारे अन्य व्यूअर्स उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो आपके काम का लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।